हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरे भाई बिहार आईटीआई काउंसलिंग की डेट आ चुकी है और आपकी काउंसलिंग 15 जनवरी से शुरू होने वाली है। यहाँ पे नोटिस जो है वो डल गई है वेबसाइट पर, आप लोग पढ़ भी सकते हैं। मैं आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। देखिए मेरे भाई, यहाँ पे जो काउंसलिंग चलने वाली है इसका क्या प्रोसेस होने वाला है, कैसे आपको चॉइस फिलिंग करना है, कैसे आपको सीट अलॉटमेंट होगा, मैं ये सब डिटेल आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मेरे भाई इतना मेहनत कर रहा हूँ तो एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है। तो देखिए, जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ वो डिटेल में बताऊँगा और मेरे ख्याल से आपको दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सभी चीज़ें आपको यहाँ पे आराम से मिल जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं शुरू करने वाला हूँ काउंसलिंग को लेकर कि काउंसलिंग कहते किसको हैं और कैसे इसको करना होता है, क्या प्रोसेस इसमें होगा, ये मैं आपको समझाने वाला हूँ। एक एक स्टेप करके चलेंगे, सभी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। आप बस थोड़ा सा धैर्य रखिए, आपको 10 मिनट के बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा और आपको कोई अदर वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। तो चलिए सबसे पहले काउंसलिंग के बारे में समझ लेते हैं। तो देखिए मेरे भाई, जो काउंसलिंग होता है इसमें आपको टोटल 5 प्रोसेस करने होते हैं, जिसमें आपका पहला होता है रजिस्ट्रेशन। इसके लिए आपको एक डेट दिया होता है, इस डेट से लेकर इस डेट के बीच में आपको रजिस्ट्रेशन भी करना होता है। फिर होता है आपका चॉइस फिलिंग और इसके लिए भी आपको डेट दिया होता है। इसके बाद आपका लॉकिंग और अनलॉकिंग का प्रोसेस चलता है, इसमें भी आपको डेट ही दिया होता है। वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि कौन से डेट से लेकर कौन से डेट के बीच में आपको रजिस्ट्रेशन करना है, चॉइस फिलिंग करना है। ठीक है, वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा, अभी मैं जस्ट आपको प्रोसेस बता रहा हूँ। देखिए, अगर आप चॉइस फिलिंग नहीं समझ पा रहे हैं तो चॉइस फिलिंग का मतलब ये होता है कि कॉलेज को चुनना। ठीक है, चॉइस फिलिंग का मतलब होता है कॉलेज को चुनना, यानी कि आप कौन कौन सा कॉलेज लेना चाहते हैं उसको वहाँ पे चुनिए और उसके बाद वो सभी कॉलेज को यहाँ पर लॉक कर दीजिए। फिर यहाँ से आपका काम ख़त्म हो जाता है। ठीक है, इतना काम स्टूडेंट करता है, इसके बाद उसका काम ख़त्म हो जाता है। फिर आता है काउंसलिंग कमेटी का काम। अब उसका काम होता है कि आपकी कैटेगरी को देखकर, आपका रैंक देखकर वो डिसाइड करता है कि आपको कौन सा कॉलेज देना है। फिर वो एक रिजल्ट निकालता है जिसमें आपको सीट अलॉटमेंट लेटर मिलता है। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं रिजल्ट जो है फर्स्ट राउंड का। ठीक है, रिजल्ट फर्स्ट राउंड, यानी कि जब पहली बार लिस्ट निकालता है तो उसको बोलते हैं फर्स्ट राउंड रिजल्ट। जब दूसरी बार रिजल्ट निकालता है तो उसको बोलते हैं सेकंड राउंड रिजल्ट। ऐसे करके 3 बार आपका रिजल्ट आता है। जिस बच्चे का फर्स्ट में हो गया उसको हो गया, जिसको फर्स्ट में नहीं मिलता है तो वो सेकंड राउंड का वेट करता है, फिर इसके बाद वो थर्ड राउंड का वेट करता है। मतलब ऐसे करके प्रोसेस चलता है। तो यहाँ पे आपको समझ में आता होगा कि आपको पहले ही फर्स्ट राउंड में अगर रिजल्ट अच्छा आ जाता है, यानी आपको कॉलेज अलॉटमेंट हो जाता है, तो बहुत ही अच्छी बात होती है। ठीक है, तो वो सब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको फर्स्ट राउंड में ही अपना सीट अलॉटमेंट लेना है, वो सब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। आप थोड़ा सा बस धैर्य रखिए। ठीक है, इसके बाद रिजल्ट आता है, फिर आपको वो लेटर जो है प्रिंट करना होता है और वो लेटर लेकर आपको उस कॉलेज में जाना होता है जहाँ पर आपको सीट अलॉटमेंट हुआ है, और वहाँ पे आपका एडमिशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, ये टोटल 5 स्टेप होते हैं मेरे भाई जो काउंसलिंग में होते हैं, और इन्हीं के माध्यम से आपको जो एडमिशन है वो मिल जाता है। ठीक है, तो चलिए अभी हम जान लेते हैं कि जो 5 प्रोसेस हैं, इन पांचों प्रोसेस का टाइम क्या है। ठीक है, वो चीज़ अभी नोटिस में आ गई है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे नोटिस आ गई है, आप लोग यहाँ पर वेबसाइट पर आकर भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगा, तो आप दोनों नोटिस डाउनलोड कर लेंगे। पहले नोटिस में क्या लिखा हुआ है मैं आपको पढ़कर दिखाता हूँ। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से डाउनलोड का ऑप्शन देगा और आप इसको अपने PDF व्यूअर में खोल लीजिए। और यहाँ पे इन्होंने बस बताया हुआ है कि जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसी का जो चॉइस फिलिंग है वो चलने वाला है। और यहाँ पे इन्होंने ITI वालों का काउंसलिंग के लिए बताया है और 15 जनवरी से आपकी काउंसलिंग जो है वो प्रारंभ होगी। ठीक है, ऐसा यहाँ पे इन्होंने लिखा है। और साथ ही साथ इन्होंने बताया है कि आप जैसा चाहें उस हिसाब से अपने प्रेफरेंस के आधार पर अपने सिलेक्ट मतलब ट्रेड को सिलेक्ट कर सकते हैं, अपने कॉलेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ मेंशन किया है जिसे आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पे इन्होंने ये बताया कि अगर फर्स्ट राउंड में ही कोई कैंडिडेट ऐसा है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग नहीं किया है, उसको दोबारा से मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हर हाल में आपको पहले ही राउंड में एक ही बार आपको चॉइस फिलिंग और कॉलेज लॉकिंग का प्रोसेस कर लेना है। इसके बाद आपको रिजल्ट देखना पड़ेगा, इसके बाद आपको मॉडिफिकेशन का ऑप्शन नहीं मिलता है। ठीक है, तो पहली बार में ही करना है। ऐसा नहीं कि भाई सेकंड राउंड का रिजल्ट आएगा तब मैं करूँगा, ऐसा नहीं होने वाला। फर्स्ट राउंड में ही आपको सब कुछ कंप्लीट करना है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं सेकंड वाले नोटिस में। इसमें डिटेल दिया गया है कि कब आपका रजिस्ट्रेशन होगा, कब आपका चॉइस फिलिंग होगा। ठीक है, ये सब चीज़ें मैं आपको पहले इसलिए समझा दिया है क्योंकि मैं अगर सबसे पहले आपको नोटिस ही दिखाता तो आपको समझ में नहीं आता कि ये क्या है, रजिस्ट्रेशन क्या होता है, चॉइस फिलिंग क्या होता है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको जस्ट पहले ही समझा दिया सबके बारे में। अभी हम समझेंगे कि कब से लेकर कब तक इसको हमें प्रोसेस को कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ और ये जो है PDF इसका
डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके का खुल गया PDF। यहाँ पे सभी इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको पासवर्ड मिलेगा, कैसे आपको कंप्यूटर पर लॉगिन करना होगा। जब काउंसलिंग 15 जनवरी को शुरू होगी और 15 जनवरी को इन्होंने बोला है, तो 15 जनवरी शाम के 5 बजे तक ये जो है शुरू होने की संभावना होगी। ठीक है, और ये सब मैं डिटेल आपको बताऊंगा कि रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है, पासवर्ड कैसे जनरेट होता है। ठीक है, वो सब टेक्निकल चीज़ें हैं, वो चीज़ मैं एक टेक्निकल वीडियो बनाकर ही आपको बताऊँगा। और यहाँ पे देखिए नीचे आपको दिया हुआ है सीट मैट्रिक्स एंड बिजनेस रूल पोस्टिंग ऑन वेबसाइट। तो ये सब मतलब 12 जनवरी को अपलोड किया गया है, इन्होंने ऐसा बताया है। और देखिए यहाँ पे दिया है कि 15 जनवरी 2021 से आपका रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग फॉर सीट अलॉटमेंट जो है वो प्रोसेस शुरू होगा। यानी कि 15 जनवरी से आपका रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग दोनों जो है शुरू हो जाएगा। और जो लास्ट डेट है आपको रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग करने का वो है 24 जनवरी। ठीक है, तो 24 जनवरी तक आपको अपना रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग जो है वो कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद आपका काम ख़त्म। इसके बाद आएगा काउंसलिंग कमेटी। काउंसलिंग कमेटी जो फर्स्ट राउंड का रिजल्ट निकालेगा वो 29 जनवरी को निकालेगा। ठीक है, और 29 से लेकर 5 फरवरी तक, ठीक है, 29 जनवरी से लेकर 5 फरवरी तक आप जो है फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट लेटर जो है वो डाउनलोड कर सकेंगे। जिनको सीट अलॉटमेंट हुआ होगा उसी को लेटर डाउनलोड होगा, और जिसको नहीं हुआ होगा उसको नहीं डाउनलोड होगा। इसके बाद उनका वेरिफिकेशन होता है, यानी कॉलेज में रिपोर्ट करने जाएंगे तो वहाँ पे 5 फरवरी तक इन्होंने डेट भी दिया है कि आप 5 फरवरी तक जाकर कॉलेज में रिपोर्ट और अपना रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस वो कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद अब जिनको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ था वो सेकंड राउंड में आएंगे। तो सेकंड राउंड वाला जो डेट दिया है इन्होंने 9 फरवरी दिया है कि 9 फरवरी को सेकंड राउंड सीट अलॉटमेंट होगा। फिर उसके बाद उसमें जिसको सीट मिलेगी वो जो है अपना सब कुछ प्रोसेस कंप्लीट करेंगे, जैसा कि मैंने फर्स्ट राउंड वाले में ही बताया। तो टोटल यहाँ पे 2 ही राउंड चलेंगे, मैंने आपको 3 बताया था, तो यहाँ पे 2 ही राउंड इन्होंने बताया है कि 2 राउंड में रिजल्ट आएगा। इसी में जिसको मिलना है वो मिल जाएगा और जिसको नहीं मिलना है भाई वो बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कैसे सेकंड राउंड तक एडमिशन ले लेना है वो मैं ट्रिक आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अच्छे से समझना। मेरे पास कुछ लिस्ट है जिसको मैं आपको दिखाऊंगा, जिसको आपको समझाऊंगा, जिससे आपको आसानी होगी चॉइस फिलिंग में और आपको सीट अलॉटमेंट हो जाएगी। ठीक है, देखिए बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या लगेगा, तो यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। ये सब चीज़ें हैं जो आपको लेके जानी पड़ेंगी, यहाँ पे आप अच्छे से दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको मतलब पूछने से अच्छा है कि आप इसको पढ़ लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो चलिए अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपको चॉइस फिलिंग करने के लिए आपको कॉलेज कैसे भरना पड़ेगा। ठीक है, मेरे पास सीट अलॉटमेंट मेरिट लिस्ट है जो कि 2019 का है। 2019 में कितने रैंक वालों को एडमिशन मिला है वो मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। फिर आपको वही कॉलेज डालना है जब आपका रैंक उसी के बीच में आ रहा हो, तो आपको भी डेफिनेटली उसी कॉलेज में सीट अलॉटमेंट हो जाएगा। देखिए ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि उनको अपने होम डिस्ट्रिक्ट में ही सीट लेना होता है, तो वो अपने डिस्ट्रिक्ट में ही अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, तो पता नहीं चलता उनको कि मेरे डिस्ट्रिक्ट में कितने रैंक वालों का एडमिशन हुआ था। तो इस डाउट को मैं क्लियर करने के लिए एक आपको मेरिट लिस्ट दिखा देता हूँ जो 2019 का है, जो कि सेकेंड राउंड रिजल्ट आने के बाद का है। ठीक है, तो सेकेंड राउंड में भाई जितना मिला होगा फर्स्ट राउंड में उससे कम वालों को ही मिला होगा, तो मेरे पास सेकेंड राउंड का है तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो देखिए ये है सेकेंड राउंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक 2019 का। तो सेकेंड राउंड आपको पता ही होगा कि मैंने आपको बताया था कि 2 चरणों में आपका रिजल्ट आता है। तो फर्स्ट राउंड का भाई मुझे नहीं मिल पाया, सेकेंड राउंड का मिला है। सेकेंड राउंड में अगर आपको मतलब देखने को मिल जाता है तो फर्स्ट राउंड इससे कम ही जाता है, आपको पता ही होगा। ठीक है, फर्स्ट राउंड में अगर 10 रैंक वालों को सीट अलॉटमेंट हुआ है तो सेकंड राउंड में 20 रैंक वालों को भी हुआ होगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे दिखाई देता है। तो सेकंड राउंड में आप देख लेंगे तो डेफिनेटली आपको फर्स्ट राउंड में मिल जाएगा। तो देखिए जिसे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। देखिए, तो अगर जैसे मान लीजिए कि मेरा जो होम डिस्ट्रिक्ट है वो बक्सर है और मैं बक्सर में अपना कॉलेज लेना चाहता हूँ, वो भी इलेक्ट्रीशियन से, और मेरा जो कैटेगरी है वो EBC है, तो मुझे कैसे देखना होगा। तो सबसे पहले मुझे ऐसा बक्सर में लेना है तो बक्सर पे यहाँ पे देखना, ये बक्सर का ही लिस्ट है। ठीक है, तो इंस्टीट्यूट नेम गवर्नमेंट ITI बक्सर का है और मुझे चाहिए क्या, इलेक्ट्रीशियन। ठीक है, तो इलेक्ट्रीशियन यहाँ तक दिखाई दे रहा होगा आपको। फिर इसमें सीट टाइप दिया है NCVT और SCVT। तो 2 टाइप की सीट होती है, एक होती है आपकी NCVT, ठीक है, और एक होती है आपकी SCVT। इन दोनों में जो फ़र्क होता है वो स्टेट और नेशनल लेवल का होता है। इसको बोलते हैं नेशनल काउंसिल वोकेशनल ट्रेनिंग, इसको बोलते हैं स्टेट काउंसिल वोकेशनल ट्रेनिंग। ठीक है, ये आपका नेशनल लेवल का सर्टिफिकेट देता है और ये आपका स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट होता है।
और इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता। ठीक, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रीशियन लेना है और मेरी जो कैटेगरी है वो ईबीसी है। तो यहाँ पे देखेंगे ईबीसी कैटेगरी कहाँ पर है भैया, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे देखने को मिल जा रही है कि मुझे ईबीसी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब ईबीसी में मेरा रैंक है जो 310 है। ठीक है, मेरा रैंक 310 है। अब मुझे देखना है कि भैया इस कॉलेज में 69 रैंक वालों को एडमिशन मिलना शुरू हुआ था सेकेंड राउंड से, और 710 रैंक वालों तक को एडमिशन यहाँ पे मिला था। ठीक है, तो 69 से लेकर 710 वालों को यहाँ पे एडमिशन मिला है, तो मेरा तो 310 है, तो मुझे इसमें डेफिनेटली मिल जाएगा। ठीक है, श्योर नहीं होना है कि मिल ही जाएगा, मिल सकता है, ऐसी संभावना है। ठीक है, आपको इस कॉलेज को चॉइस फिलिंग में बिल्कुल डालना है, इसको ऐड कर देना है अपने चॉइस फिलिंग में। इसके बाद मुझे देखना है कि कैटेगरी ओपनिंग रैंक एंड क्लोजिंग रैंक। ठीक है, तो यहाँ पे कैटेगरी देखेंगे तो भैया ईबीसी कैटेगरी से 20 से लेकर 149 तक जो है एडमिशन मिला है कैटेगरी वाइज से। ठीक है, जैसे आपको पता है कि इसमें रिजर्वेशन होता है ना, आपकी ईबीसी एससी एसटी जो भी कैटेगरी आपकी है इसमें रिजर्वेशन होता है। तो ईबीसी में जो रिजर्व कैटेगरी होती है इसमें 20 से लेकर 149 रैंक तक वालों को भी एडमिशन मिला हुआ होगा। देखिए जब आपका रिजल्ट आता है तो आपको एक यूआर रैंक देता है और एक आपका कैटेगरी रैंक देता है। ठीक है, तो आपका कैटेगरी रैंक अगर इसके बीच में आ रहा है तो आपको इस कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको चेक कर लेना है, यहाँ पे बहुत लंबी लिस्ट है, एक एक कॉलेज का चेक कर लेना है आपको कि किस कॉलेज में कहाँ तक एडमिशन मिला है। इसका लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो आप वहाँ पर इसको डाउनलोड कर लीजिए और इसको अच्छे से चेक कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप लिस्ट बनाकर इसको चॉइस फिलिंग में डालेंगे तो आपको कॉलेज मिलेगा। अगर आप सोच कर डालेंगे कि भाई ये कॉलेज में डाल देता हूँ, ये कॉलेज में डाल देता हूँ, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपको सीट अलॉटमेंट होगा ही होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप कर लीजिए, मैंने आपको समझा दिया कि कैसे आपको देखना है, आप इतने समझदार हैं ही। ठीक है, तो आप लोग एक लिस्ट जो है कॉपी पेन लेकर बैठिए, इसको बना लीजिए और अपनी चॉइस फिलिंग जो है वो कंप्लीट करिए। मैं आपको जब चॉइस फिलिंग होने लगेगा तो एक पर्टिकुलर वीडियो बना के दूंगा जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, और आपको चॉइस फिलिंग कैसे करना है वो टेक्निकल वीडियो होगा, वो मैं वीडियो आपको बना के ज़रूर दूंगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर कर लेना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। धन्यवाद।